नमस्कार दोस्तों। आज मैं दिल को छू लेने वाली बेटी बचाओ की कहानी सुना रही हूँ। मत मारो तुम कोख में इनको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच ये छोटी, एक माँ की खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ। आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। एक गांव में एक भले आदमी रहते थे। उनका मृत्यु हो गया। गांव के लोग अर्थी को ले जाने के लिए तैयार हुए और जब गांव के लोग अर्थी को उठा कर ले जा रहे थे, तब शमशान घाट पर एक गांव की आदमी आगे आया और अर्थी को पकड़ लिया। और वे आदमी ने बोला कि ये आदमी मरने से पहले मेरे से 10 लाख रुपया लिया है, इसलिए आप लोग पहले मुझे मेरे पूरे पैसे दिलवाइए, तब इस अर्थी को मैं शमशान घाट जाने दूंगा। गांव के तमाम लोग ने खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तब उनका बेटा ने बोला कि अरे, मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं बताए कि वे गांव वालों से इतनी बड़ी रकम लिए हैं। तब उस आदमी ने बोला कि नहीं, मेरे से तो ये 10 लाख रुपए लिए हैं। अगर मेरा पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इस अर्थी को ले जाने नहीं दूंगा। तब गांव के लोगों ने बेटे को बोला कि तुम इनका पूरा पैसा दे दो, तभी तुम्हारा पिताजी का दाह संस्कार हो पाएगा। तब बेटा ने बोला कि नहीं, मेरे पिताजी ने कर्जदार नहीं है, वे किसी का पैसा बकाया नहीं रखते। इसके बाद गांव वाले ने बोला कि जब उनका बेटा इन पैसों का जिम्मेदार नहीं ले पा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते। अब सारे लोग अर्थी को लेकर खड़े हैं और वे आदमी अर्थी को पकड़ा है। जब काफ़ी देर गुजर गई, तब घर की औरतें अर्थी के पास पहुंच गई और मरने वाले की इकलौती बेटी जब इस आदमी की बात को सुनी, तब फौरन अपना सारा जेवर उतार कर और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भेजवा दी और कही कि भगवान के लिए ये रकम और जेवर को बेचकर उस आदमी को पैसे दे दो और मेरे पिताजी का अंतिम यात्रा का ना रोके। और जब पैसे कम पड़ेगा तब मैं मरने से पहले उनका सारा पैसा लौटा दूंगी और मेरी पिताजी का कर्जा उतर जाएगा। लड़की की ये बात को सुनकर उस आदमी ने अर्थी को तुरंत छोड़ दिया और वहाँ खड़े सारे लोगों से बोला कि असल में बात ये है कि मरने वाले लोग मेरे से 10 लाख रुपया लिया नहीं था, बल्कि उनको मेरे को देना है और उनके किसी बारिश को मैं नहीं जानता था, तो मैंने ये खेल को खेला। वास्तव में अब मुझे पता चल चुका कि उनका बारिश कोई नहीं है, बल्कि उनका एक इकलौती बेटी है और न उनका कोई भाई है। बेटी पिता के लिए तो
सब कुछ होती है। जब बेटी बड़ी होती है तो हर छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करना एक पिता का दायित्व होता है। हालांकि बेटियां सब कुछ नहीं मांगती है, लेकिन पिता को उनका मन की बात को जानकर उनको पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। बेटी ईश्वर के द्वारा एक इंसान को, एक पिता को दिया हुआ वही अनमोल तोहफा है जिसकी हिफाजत में, जिसको बड़ा करने में वह अपनी उम्र खपा देते हैं। एक पिता को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए ईश्वर ने बेटियों को बनाया है। एक पिता अपने बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाते हैं और अपने बेटियों को अच्छे संस्कार देते हैं और उन्हें समाज के कंटकों से बचाते हैं। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।